चेंज योर हैबिट्स है। हाँ जी बेटे, नहीं लास्ट क्लास के अंदर अपना चैप्टर सी मिनरल न्यूट्रिशन वो कंप्लीट हो गया सी गाइस, यू ऑल नो है ना। फिर अपना इन बिटवीन टेस्ट आया ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हाफ पार्ट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੈਰੀ बैड फॉर यू। अपने को बेटे नेक्स्ट है चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर बेटे आप हार्मोन्स बारे पढ़ांगे कि प्लांट की ग्रोथ ते डेवलपमेंट लई की चीज़ां किहड़े-किहड़े हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिवें आपां हर चैप्टर नूं शुरू करने तो पहले ਉਹਦੇ नाम का मतलब समझते हैं। तो अपने को लेते तो दो वर्ड्स ने, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वी हैव टू वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज ग्रोथ, सेकेंड वर्ड है डेवलपमेंट। देखो अगर मैं एक जनरल सीरीज से गल करा तो ग्रोथ वर्ड का मतलब होंगे है जो आपां नूं दिख रही हुंदी है। मतलब एक पर्सन है, एक बेबी है, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ 2 ਜਾਂ 1 ਫੁੱਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਫੀਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਈ 1.1 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 1.2। मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। क्लियर। डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट ओवर द टाइम जो अपन रोज ना दिखे बट एक लंबे समय बाद अपन पता चले कि उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है। मतलब ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज द डेवलपमेंट, ठीक है बेटे। तो अपने को वी हैव इज द फ्यू डेफिनेशंस। तो अपने को वी हैव फर्स्ट डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ वर्ड का मतलब है a permanent irreversible change in the size of the cell, organ or the whole organism in its dry weight, ठीक है। तो किसी भी चीज दे साइज ऑर्गन दे अंदर एक परमानेंट चेंज आ जाना irreversibly, मतलब एक बारी राइज कर गया वो वापस नहीं जाऊगा। सच इज कॉल्ड एज द ग्रोथ। क्लियर है बेटे। ਹੁਣ अपने कोल सेकंड जी डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन बिलोंग्स टू द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द होल सीरीज ऑफ द चेंजेस जो एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम के अंदर जाता है, जो आपां नूं मतलब दिखदी ग्रोथ है बट उसकी बॉडी के अंदर भी डेवलपमेंट हो रही हुंदी है जो कि थ्रू आउट लाइफ चलती है। देखो ग्रोथ है जी एक साइज अटेन करने तो बाद ग्रोथ है जी नहीं होगी, रुक जाऊगी, बट डेवलपमेंट है जी वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। मतलब वो चेंजेस जो एक पर्सन दे लाइफ टाइम तक चली जान उन्हां नूं आपां कहने आ डेवलपमेंट। ठीक है। तो जो सीरीज ऑफ चेंजेस एक पर्सन दे लाइफ टाइम तक चलते रहने दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज होना, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट। किसी प्लांट के अंदर ओदे फ्रूट्स दे अंदर कोई एबिलिटी है जी वो इंक्रीज होना दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट, ठीक है। कोई नवा फीचर आना दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। तो प्लांट की जी ग्रोथ है जनरली इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट वर्ड का मतलब की होंगे ग्रोथ भी होंदी रहती है। देखो ग्रोथ है जी वो सारे पार्ट्स के अंदर नहीं होंदी बट कुछ रीजन्स के अंदर सारी लाइफ ही ग्रोथ होंदी रहती है, जो कि तुसी क्लास 9th के अंदर पढ़ के आए हो। मेरिस्टेमेटिक रीजन्स ऑफ प्लांट वो रीजन्स ने जिथे सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं तो उन्होंने अंदर ग्रोथ होंदी रहूगी। नॉट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द ग्रोथ इज सेड टू बी इनडिटर्मिनेट। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ नूं किवें मेजर कर सकते हो? तो ग्रोथ नूं मेजर करने लई बेटे कई तरीके ने। फर्स्ट है किसी प्लांट का फर्स्ट वेट लो, फिर 6 महीने बाद 3 महीने बाद जो भी थोड़ा मेजर्ड है ਉਹਦਾ वेट ले लो, ड्राई वेट। उस तो बाद हाइट है तो हाइट ਨੂੰ मेजर करो, पहला इन्नी हाइट सीगी फिर 3 महीने बाद ਉਹਦੀ हाइट इंक्रीज होगी दैट इज द ग्रोथ। ਉਹਦੀ वॉल्यूम, ड्राई वेट,
हाइट दे अंदर चेंजेस आना उन्होंने आप मेजर करना, दैट इज कॉल्ड एज द मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ। तो ग्रोथ की मेजरमेंट कर सकते हो, ओदा ड्राई वेट के अंदर इंक्रीज होना, लेंथ के अंदर इंक्रीज होना, वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज होना, सेल नंबर के अंदर इंक्रीज होना एंड सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीज होना, जो कि तुसी मार्केट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ने जिवें अपने कोल टेप्स अवेलेबल हुंदियां ने, टेप्स समझदे ना जिवें इंची टेप हुंदा, कुछ उवें दियां टेप्स दे नाल तुसी प्लांट दा ड्राई वेट है जिहड़ा ਉਹਦਾ ग्रोथ ਦਾ वेट है वो तुसी मेजर करके लिख सकते हो कि 3 महीने पहले इन्ना सीगा, 3 महीने बाद ਉਹਦਾ वेट, ਉਹਦੀ लेंथ, ਉਹਦੀ हाइट है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ। बिल्कुल सिंपल जिहा आर्टिकल है। उस तो बाद बेटे फेजेस ऑफ ग्रोथ है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है। फेजेस ऑफ ग्रोथ वर्ड का मतलब है कि अगर कोई भी सेल ने जो डिवाइड करना शुरू किया उस तो बाद वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहा, उन्हें की चेंजेस शो किए तो उन्होंने कहते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। अगर आप ह्यूमन की बॉडी की गल करिए ना तो अपनी लाइफ च की फेजेस है, 4 फेजेस ने। जुवेनाइल फेज जो तुसी बच्चे सीगे, फिर मैचुरेशन फेज, फिर सेनेसेंस फेज, फिर डेथ फेज। मतलब बचपन आया, फिर उसके बाद मैच्योरिटी आई, मैच्योरिटी तो बाद सैल्स की डेथ होनी शुरू हो गई, बुढ़ापा जिन्होंने आप कहने वो आया एंड फाइनली सैल ने जिहड़े वो डाई अप हो गए। तो एक ह्यूमन की लाइफ च अगर आप इन जनरल किसी प्लांट के अंदर गल करिए तो फेजेस ऑफ ग्रोथ की तो अपने को इत्थे भी बेटे सब तो पहले है सैल डिवाइड करते हैं, सेल एनलार्ज होंदा है एंड सेल मैच्योर होंदा है। सेल डिवीजन, सब तो पहले सेल ने डिवाइड होना शुरू किया, सेल डिवीजन। सेल एनलार्जमेंट, सेल दे साइज दे अंदर चेंजेस आए, दैट इज सेड टू बी सेल एनलार्जमेंट। थर्ड होंदा है सेल मैचुरेशन, कि सेल दे अंदर जो चेंजेस आने सीगे वो आगे हुन सेल जिहड़ा है दैट इज सेड टू बी द मैच्योर सेल। क्लियर है बेटे? तो अपने कोल सेल डिवीजन का मतलब है एक सेल है जिहड़ा वो डिवाइड होया, वो 1 तो 2 हो गए, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। सेल एनलार्जमेंट, सेल दे साइज दे अंदर चेंजेस आए, सेल ने जो डिवाइड करना सी, एनलार्ज करना सी, वो हो गया, हुन परमानेंट मैच्योर्ड सिचुएशन के अंदर आ गया, दैट इज सेड टू बी द सेल एनलार्जमेंट। क्लियर है बेटे? हुन अपने कोल है ग्रोथ रेट की हुंदा है बेटे। ग्रोथ रेट नु मेजर करन लई अपने कोल हुंदा है, ग्रोथ रेट का मतलब की है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ रेट का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज है जिहड़ा वो किवें राइज कर रहा है। ठीक है, तो इनू समझण लई अगर आप एक जनरल जा ग्राफ बना के देखिए, दैट इज इंक्रीज इन द ग्रोथ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। किसी भी ऑर्गेनिज्म दे सेल या ओदी बॉडी दे अंदर एक यूनिट टाइम दे अंदर कितना डिवीजन या कितना ओदा साइज एनलार्ज कर रहा है ओनू आपां कहने आ ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ रेट का मतलब हो गया कि सेल का नंबर अज 1 सीगा, 10 मिनट बाद ओदा नंबर 100 हो गया, दैट इज इट्स ग्रोथ रेट 1 मल्टीप्लाइड 100 हो गया। ठीक है, हुन आप इन जनरल अगर इनको ग्राफिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करिए तो व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट? वी हैव इज ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के अंदर इत्थे मैं थोड़ी जनरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दी लाइफ दे अंदर समझा दिया। ठीक है, फिर वो प्लांट के अंदर भी वही सेम एप्लीकेबल है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट नु समझण लई अपने कोल एक कर्व है, 2 कर्व्स ने बेसिकली, दिस इज वन कर्व, स्ट्रेट कर्व, सेकंड कर्व एस शेप्ड कर्व। ठीक है, दोनों ग्राफ्स के अंदर एक अपने कोल है एक्स एक्सिस, एक अपने कोल है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर टाइम, वाई एक्सिस के अंदर ग्रोथ। कितने टाइम के अंदर कितनी ग्रोथ रेट हुई, सेम इधर ग्रोथ रेट एंड टाइम। इनू समझण लई आप एक एग्जांपल लेंगे हैं। मैंने लैब के अंदर
आ दोनों ग्रोथ्स ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਲਏ मैंने एक सेल ले लिया ठीक है मैं ये वाली जी कंडीशन है कहती है कि जिहड़ा सेल दे कोल मीडियम है वो अनलिमिटेड है सपोज अपने कोल माइक्रोब्स ने सेल्स दे अंदर ग्रोथ है जिहड़ी वो अनलिमिटेड है दिस ग्राफ सेज स्ट्रेट लाइन का मतलब की होया कि सेल्स हमेशा डिवाइड 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 करते रहेंगे एस शेप की कहता है कि एक समय तक डिवाइड करेंगे उस तो बाद और डिवाइड नहीं करेंगे क्लियर है मेरे को मैं दोनों सिचुएशंस तो क्लियर कर दी अपने को की आ गया दिस इज द फर्स्ट अपन ने इथे न्यूट्रिशन दिता अनलिमिटेड सेल है जेड़ा वो ऑलवेज ग्रो 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 करता रहा इनू मैं इस ग्राफ दी फॉर्म च समझाया कि जिवें जिवें टाइम इंक्रीज हुंदा गया सेल का ग्रोथ रेट है जिहड़ा वो इंक्रीज 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 हुंदा गया जबकि इहनू आपां इस लाइन दे नाल डिपिक्ट कर सकते हैं सेम ही है स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन हुण आ जाओ इस ग्रोथ रेट के ऊपर एक सेल है मैं उन्होंने मीडियम प्रोवाइड किया उस सेल ने थोड़ा जा समय लिता ग्रो होने लई क्योंकि देखो आपां किसी दे भी नवे एनवायरनमेंट च जावांगे तो आपां नूं टाइम लगूगा ना सेल नूं एक नवा एनवायरनमेंट मिलिया उन्होंने प्लांट की बॉडी चों कढ लिया उन्होंने मैं लैब दे अंदर ग्रो कराना स्टार्ट करता जब मैं इस सेल नूं ग्रो कराया इट विल टेक सम टाइम उस टाइम दे अंदर इहदा ग्रोथ रेट थोड़ा जा घट होगा ते वो सेल ग्रो करन लई टाइम लगेगा दैट पीरियड इज कॉल्ड दिस मच इनू आपां कहंदे आ लैग फेज क्लियर हुण ओ इस एनवायरनमेंट दे अंदर ऑप्ट हो गया उन्होंने लग गया कि मैनू सारा कुछ मिल रहा है जो मैंने एक प्लांट च भी मिल रहा सीगा पीएच टेंपरेचर खान पीन लई सामान एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस लैबोरेटरी मैं फटाफट डिवाइड करूंगा हुण उस सेल फटाफट फटाफट डिवाइड होना शुरू हो गया दैट पीरियड इज कॉल्ड एज द लॉग फेज का मतलब है सेल इज डिवाइडिंग अनलिमिटेडली ठीक है हुण ओदा एक बेचारे दा सेल दा एक फेज होगा कि हमने जितना डिवाइड करना सीगा वो कर लिया उन्होंने उस तो बाद डिवाइड नहीं करूंगा दैट पीरियड दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी पीरियड कि हुण इस तो बाद ये डिवाइड नहीं करूंगा एंड फाइनली ओहो दैट विल लीड टुवर्ड द डेथ फेज फोर्थ फेज इज कॉल्ड एज डेथ फेज बट आपां 3 तक ही बनावांगे स्टेशनरी फेज तक जदों ओदी ग्रोथ है वो रुक गई ठीक है तो ग्रोथ रेट का मतलब की है वो रेट जिस रेट ते किसी भी सेल दी ग्रोथ है जेड़ी वो हो रही होए मैथमेटिक्स कहंदा है कि एपीजीपी सीरीज तुसी पढ़दे हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ठीक है वो कहता है कि किसी भी चीज की ग्रोथ है वो एक पेस से हुंदी रहती है मैंने ज्यादा मैथ बारे नहीं पता बट एपीजीपी कहता है कि एक जो भी चीज है ओदी ग्रोथ हमेशा लीनियर प्रोग्रेशन के अंदर हुंदी रहती है बट अपना बायोलॉजी की कहती है कि आपां इनू दो फेजेस दे नाल दो ग्राफ्स दे नाल दिखा सकते हैं वन इज कॉल्ड एज लीनियर ग्रोथ वन इज कॉल्ड एज सिग्मोइड ग्रोथ लीनियर ग्रोथ कहती है कि जदों सेल नूं खान पीन लई सारा कुछ अवेलेबल है तो वो डिवाइड करते रहेंगे अनलिमिटेडली पर ओनू मैं सिर्फ आही लॉग फेज भी कह सकती हां कि सेल इज इन द डिवीजन फेज बट जेड़ा एक्चुअल ग्रोथ हुंदा है दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिग्मोइड कि जदों भी आपां किसी नवी जगह ते जावांगे आपां नूं डिवाइड होण च टाइम लगूगा तो उस तो बाद जदों डिवीजन शुरू होगी तो कंटीन्यूअसली डिवाइड हुंदा रहूगा उस तो बाद जेड़ा है ओदा ग्रोथ रेट स्टेशनरी हो जाएगा क्लियर है बेटे तो अपने को क्या आ गया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हो गया इंक्रीज इन द टोटल ग्रोथ इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट टोटल या रिलेटिव ग्रोथ की हो गया रिलेटिव ग्रोथ हुंदे कि अगर ओने मतलब किसी दे नाल कंपेयर करके कितना कोई प्लांट या कितना कोई सेल है जेड़ा ओहो डिवाइड कीता दैट इज इट्स रिलेटिव ग्रोथ रेट क्लियर है बेटे ओके हुन ग्रोथ लई कंडीशंस की चाहिदियां हुंदियां ने इत्थे तक क्लियर है बेटे देखो मैं की दस्या मैंने दस्या व्हाट इज ग्रोथ व्हाट इज डेवलपमेंट क्लियर ग्रोथ की हो गया जो किसी सेल के अंदर कंटिन्यूअसली विजिबल चेंजेस आ रहे हैं डिवीजन के अंदर उन्होंने आप कहते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट की है
जो सारी उम्र हुंदी जा रही है वो डेवलपमेंट है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हुण आपां ग्रोथ नू रीड करना है कि ग्रोथ नू किवें समझिए, तो आपां दो ग्राफ्स बनाए ने, एक लीनियर, एक अपने कोल है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, ठीक है। लीनियर कहती है कि जिवें जिवें तुसीं मीडियम देई जाओगे सेल कंटीन्यूअसली डिवाइड होंदे रहेंगे, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, जिवें मैथमेटिक्स कहते हैं, या एक सेल डिवाइड होया 2 2 तो 4 4 तो 6 6 तो 8 8 तो 16 होंदे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द लीनियर। सिग्मॉइड के अंदर की रियल ग्रोथ रेट यही दसदा है, सिग्मॉइड के अंदर कि जदों भी कोई सेल डिवाइड होने लगेगा ओनू सब तो पहला उस मीडियम के अंदर अडॉप्ट होना होगा, उस तो बाद वो कंटीन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा, फिर उस तो बाद वो एक पीरियड एक फेज के बाद आके डिवाइड होना बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द अपने को दैट इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो ग्रोथ रेट दो ने बेटे, एक तो हो गया एब्सोल्यूट टोटल ग्रोथ कितनी हुई, टोटल ग्रोथ इज एब्सोल्यूट ग्रोथ, ठीक है, एंड रिलेटिव ग्रोथ की हो गया जे ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ कंपेयर कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव ग्रोथ। क्लियर है बेटे। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज कंडीशंस फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ कंडीशंस ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ कंडीशंस फॉर ग्रोथ। कंडीशंस वर्ड का मतलब है कि उन्हें ग्रो करने की चाहिए। फर्स्ट है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिवें मैं इनिशियली कहा दोनों ग्राफ्स नू समझाने लई एक कंडीशन है जिहदे अंदर ग्रोथ होई जा रही है, ओदे अंदर मीडियम अनलिमिटेड है, न्यूट्रिएंट्स अनलिमिटेड है, सेल है जिहड़ा वो कंटीन्यूअसली डिवाइड करी जा रहा है, दैट इज अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट आर देयर। सेकंड कहता है कि न्यूट्रिशन है जिहड़ा वो लिमिटेड, न्यूट्रिशन लिमिटेड है तो जदों लिमिटेड न्यूट्रिशन खत्म होगा सेल्स नू जदों खान पीन लई नहीं मिलिया तो वो स्टेशनरी फेज वाल जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट इज देखो ऑब्वियसली जे किसी भी सेल नू खान पीन लई नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं करोगा, किसी भी सेल नू डिवीजन लई न्यूट्रिशन दी जरूरत पैंदी ही पैंदी है। बिना न्यूट्रिएंट्स तो चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है वो सेल डिवाइड नहीं करूंगा। द फर्स्ट वी हैव इज द कंडीशंस ऑफ ग्रोथ के अंदर वी हैव इज द सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कि एक प्लांट है तो उन्हें फोटोसिंथेसिस करन लई कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना वाटर कितना सनलाइट अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। सेकंड अपने को है बेटे कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो। कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो का मतलब है कार्बन कादे लिए जरूरी है फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज बनाने लिए, नाइट्रोजन कादे लिए जरूरी है प्लांट अपने एंजाइम्स बनाओगा, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, बिना एंजाइम्स तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकती। जेकर कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो फॉल करती है तो वो प्लांट दी ग्रोथ भी रुक जाएगी, ठीक है। सिंपल टर्म्स से कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो का मतलब की है, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो का मतलब है कितना कार्बन ते कितना नाइट्रोजन जिहड़ा है ओहो एक प्लांट दी ग्रोथ लई फोटोसिंथेसिस लई अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस किवें करूगा एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट है जेडी ओहो रुक जाएगी। कार्बन ते नाइट्रोजन दी रेशो है जेडी बेटे वो कार्बोहाइड्रेट्स ते प्रोटीन्स दे बनन लई प्लांट दी बॉडी दे अंदर रिक्वायर्ड है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स या मतलब अगर कार्बन ते नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होंगे तो प्लांट के जिहड़े मैकेनिकल टिश्यूज ने वही हिल जाएंगे एंड प्लांट अपनी बेसिक प्रोसेसेस नू कंप्लीट नहीं कर पाऊगा। नेक्स्ट है बेटे टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेम्परेचर टेम्परेचर किवें अफेक्ट करता है कंडीशन किवें हो गया ग्रोथ में। हाउ द टेम्परेचर is an important factor for the growth of the plant। देखो तुसी केमिस्ट्री पढ़ते हो कोई भी रिएक्शन नु होने लई एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। जे उस टेम्परेचर तो आप डाउन चले गए या आप अबव चले गए तो ऑब्वियसली उस प्लांट के सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे। जे तुसी सर्दी के अंदर कनक बीजन की बजाय राइस बीजने शुरू कर दो क्योंकि राइस के अंदर जिहड़े एंजाइमेटिक प्रोसेसेस ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਣਗੇ? नो। अगर ਤੁਸੀਂ ਵੀਟ ਨੂੰ सर्दी की बजाय गर्मी च लगा दोगे तो की ग्रो कर जूगी? क्यों? क्योंकि उहदे सैल्स नू जर्मिनेट करन लई, सैल्स नू ब्रेक होने लई की चाहिए? लो टेंपरेचर चाहिए। एक नू की चाहिए सीगा? हाई टेंपरेचर रिक्वायर्ड सीगा। तो टेंपरेचर है जिहड़ा ओ सैल दे मेटाबॉलिज्म दे ऊपर एक बिगेस्ट इफेक्ट हुंदा है, क्योंकि इत्थे एक पॉइंट आउंदा है थर्मोपीरियोडिसिटी। हर प्लांट नू एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेंपरेचर है जिहड़ा ओ रिक्वायर्ड हुंदा। इस करके छोटे दिनां दे प्लांट ते वड्डे दिनां दे प्लांट थर्मोपीरियोडिसिटी दे अंदर डिफरेंस की है? वीट है जिहड़ी ओनू हनेरा ज्यादा चाहिदा हुंदा है सैल्स दी जर्मिनेशन लई, तां ओनू इन्नी सनलाइट नहीं रिक्वायर्ड हुंदी इनिशियल फेज दे अंदर। जदों पकना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया, ओवें ओवें ओहदा टेंपरेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। क्लियर? बट अगर आप टेंपरेचर नहीं देवांगे तो सैल्स ने जेडे डिवाइड ही नहीं करेंगे। दैट इज थर्मोपीरियोडिसिटी कि किन्ने समय तक आप प्लांट नू किन्ना सनलाइट या किन्ना टेंपरेचर का पीरियड है जेड़ा ओहो रिक्वायर्ड है। दैट इज थर्मोपीरियोडिसिटी। कुछ प्लांट्स में जेडे उन्हां नू लॉन्ग थर्मल जेड़ा पॉइंट है वो चाहिए हुंदा है, जिवें राइस हो गया। कुछ नू शॉर्ट थर्मल पीरियड चाहिए हुंदा है, ठंड ज्यादा चाहिए हुंदी है, दे आर द शॉर्ट। ठीक है? तो अपने को लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे बिहेवियर ते ही बने हुए हैं। ठीक है? हैगे नहीं बने हुए नहीं कह सकते, दे आर नेचुरली। तो हर प्लांट का अपना टेंपरेचर रिक्वायर्ड है ओनू ग्रो करन लई। तो जदों ओनू एक पर्टिकुलर टेंपरेचर रेंज मिलती है तो ओहदे सेल्स ग्रोथ शो करते हैं, नहीं मिलती तो ओहदे सेल्स ने जेडे ओ ग्रोथ शो नहीं करनगे। नेक्स्ट है बेटे वाटर एंड लाइट। फोर्थ है वाटर। हुण देखो अगर वाटर ही ऑप्टिमम अमाउंट दे अंदर अवेलेबल नहीं होगा देन व्हाट विल बी देयर? फोटोसिंथेसिस ही रुक जूगी। जिहड़ा वाटर दी स्प्लिटिंग नाल इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा सीगा वो इलेक्ट्रॉन दी एंट्री बंद हो जूगी। देन वाटर इज आल्सो द बिगेस्ट कंडीशन फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर। तो अगर पानी जाऊगा, सेल फोटोसिंथेसिस करूगा, फूड बनूगा, ताही प्लांट है जिहड़ा ओदे सेल्स डिवाइड होंगे। तो अपने को वाटर है जिहड़ा दैट इज वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट फैक्टर। तो वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करदियां ने फोटोसिंथेसिस ते होर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दे अंदर प्लांट उन्हां नू यूज करदा है वाटर नू। ते प्लांट नू अगर पानी नहीं मिलूगा तो रूट जिहड़ी है वो स्ट्रेस च आ जांदी है। रूट स्ट्रेस च आ गई देन व्हाट विल बी देयर? तो ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है बेटे? नेक्स्ट पॉइंट है बेटे लाइट। लाइट कह लो, सनलाइट कह लो, दैट इज अगेन वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू अकर। अगर लाइट नहीं मिलूगी तो जिन्ना मर्जी न्यूट्रिशन दे जाओ, जिन्ना मर्जी वाटर दे जाओ, जो लाइट नहीं हैगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स के अंदर क्या सीगा कि जदों सनलाइट पैंदी है ताही अपने कोल जिहड़े क्लोरोफिल ए ते क्लोरोफिल बी दे मॉलिक्यूल्स ने या क्लोरोफिल दे मॉलिक्यूल्स ने ओह ग्राउंड स्टेट तो चार्ज हुंदे है। अगर वो चार्ज हुंदे है ताही NADPH बनदा है। अगर वो चार्ज नहीं होंगे तो NADPH की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। जो लाइट रिएक्शन ही नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? तो लाइट की हो गया। लाइट अपने कोल की है कि प्लांट इज अलाउड टू ग्रो इन द कंप्लीट डार्कनेस। तुसी छोटी क्लासेस दे अंदर एक एक्सपेरिमेंट भी कीता होया है 10th क्लास च सीगा आई थिंक सो कि अगर आप एक प्लांट नू डार्क रूम दे अंदर रख दिंने आ देन व्हाट विल बी देयर? ठीक है? व्हाट विल हैपन? की हुंदा है तुसी कहा कि प्लांट नू आपां डार्क रूम च रखिया थोड़े दिन तक तो जो ओदे अंदर स्टोर्ड सबस्टेंसेस सीगे उन्हां नू खांदा रहूगा, उस तो बाद वो गिरना शुरू हो जाता है, झुकना शुरू हो जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही। हुण उस तो बाद तुसी क्या कि अगर आप उस कमरे दे अंदर एक होल क्रिएट करता तो प्लांट दी डायरेक्शन उससे वाली चली जाती है। दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइट। ये सारे फैक्टर्स तुसी क्लास 10th दे अंदर भी पढ़े हुए ने जो कि प्लांट दे अंदर तुसी पढ़िया सी फोटोसिंथेसिस लई किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ने। तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस इज द मेन प्रोसेस। जिहड़े फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस लई रिक्वायर्ड ने वो सेल दी ग्रोथ दे अंदर भी हेल्पफुल ने। क्लियर है बेटे? ओके है? तो आपां नूं किहड़े-किहड़े फैक्टर्स चाहिए ने प्लांट दी ग्रोथ दे लई?
these are the factors: nutrients, carbon to nitrogen ratio, temperature, water and light. If all these factors are available तो cells ने जेडे वो divide करेंगे. अगर ये सारे factors available नहीं हैगे then the cells will stop division. ठीक है बेटे, वो कुछ समय तक तो divide कर लेंगे जब तक उन्होंने body के अंदर कोई stored चीज available है, उसके बाद वो growth ਨੂੰ stop कर देंगे. ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ plants ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, pot ਦੇ ਅੰਦਰ plant ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ plant ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈ, ਇੱਕ pot ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਗ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਗਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ. ਸੇਮ ਸੀਡ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਪॉट ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ क्योंकि वो नमी है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ग्रोथ मटीरियल्स ऑल आर प्रेजेंट, क्योंकि ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ. ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਊਗੀ, ਸੀਡ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋਊਗਾ, प्रॉपर स्टेम प्रॉपर सारिया ब्रांचेस निकलनगियां, दूसरे दे अंदर सीड फुटूगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि जब तक न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तब तक प्लांट है जिहड़ा वो ग्रो नहीं करूगा. क्लियर है बेटे? हुण अपने कोल तीन डेफिनेशंस आंदियां ने. ये डेफिनेशंस मोस्ट ऑफ यू ने, कुछ बच्चों को छड्ड के मोस्ट ऑफ यू ने सैल वाले चैप्टर दे अंदर भी कीतियां होईयां ने, तां जिन्हां नूं आंदियां ने ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ: ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਡੀ-ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀ-ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ. ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, डी-डिफरेंशिएशन, री-डिफरेंशिएशन. तीन डेफिनेशंस ने उत्थे भी शायद मैं क्या सीखा कि दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. याद है बेटे? एनीबॉडी? डिफरेंशिएशन की हुंदा है बेटे? डिफरेंशिएशन हुंदा है बेटे अपने कोल एक सेल है. मैं एक एग्जांपल दिन्नी आ, ह्यूमन दी एग्जांपल लेने हैं क्योंकि फिर ज्यादा चंगी तरह समझ आ जाता है. एक स्पर्म ते एक एग मीट किते, इन्होंने जाइगोट बनाता. तुम 10th क्लास रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हो ना, जाइगोट बन गया. उसके बाद तुम प्लस 2 भी पढ़ोगे. जाइगोट है जिहड़ा एक एम्ब्रियो दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तुम 10th च पढ़िया सी. फिर एम्ब्रियो है जिहड़ा वो फीटस दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, एम्ब्रियो दे अंदर एक स्टेज आती है जो तुम 10th च नहीं पढ़ी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ formation of the different germ layers. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮੇਲੀਆ ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ 3 germ layers ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 germ layers ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ectoderm, endoderm and mesoderm. क्लियर है? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ 3 germ layers ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ. 3 germ layers ਬਣੀਆਂ, इस तो बाद इनू ऑर्डर मिल जाता है. आ 3 जर्म लेयर्स बन गई इस एम्ब्रियो दियां. परमात्मा ने बॉडी ने इनू इंडिकेट किया तू लिवर बना, लंग्स बना, हार्ट बना, किडनी बना. सेकंड लेयर नु क्या तू स्टमक बना, रेक्टम बना, आईज बना, नोज बना, नेल्स बना. थर्ड लेयर नु कहता लेग्स बना, हैंड्स बना, स्किन बना. ठीक है, मेल्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनना चाहिए, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाओ. ठीक है, तीनों लेयर्स का एक पर्टिकुलर काम हो गया ना. जदों इस तो पहला एम्ब्रियो सीगा, एम्ब्रियो दे अंदर सैल्स नु कोई डिफरेंशिएशन नहीं सी. इहनू कहंदे डिफरेंशिएशन. जदों कोई सैल दे अंदर एक परमानेंट ग्रोथ दे अंदर चेंज आ जाए कि हुण मैं यह काम ही परफॉर्म करूंगा, that is called as differentiation. Clear? Okay. इस तो पहला जदों ये एम्ब्रियो दे अंदर 3 जर्म लेयर्स नहीं बनिया सीगियां तो ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਪੂਰਾ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ. that is called as undifferentiated cells. undifferentiated ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ. undifferentiated ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ
ਉਹ ਸੈਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू जनरेट द होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटे, तो दैट इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी की है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है कुछ भी जनरेट कर देंगे। तो एम्ब्रियो के अंदर जर्म लेयर्स बनने तो पहला वही स्टेज सी अनडिफरेंशिएशन वाली। मैं इथों दी एक सेल कड्डा, वो कोई भी ह्यूमन कोई भी जिहदा भी है वो पूरा दा पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट कर सकदा। इस तो बाद ये बनन तो बाद वो ही बनाऊगा जो इनू परमिशन मिली हुई है कि मैं लिवर बनाना है, मैं लंग्स बनाने हैं, मैं किडनी बनानी है, मैं स्टमक बनाना है। समझ गए? तो मेरे को आ गया बेटे डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल मतलब बॉडी ਨੂੰ इंडिकेशन मिली कुछ हार्मोन्स बने मदर की बॉडी तो बच्चे की बॉडी तक आए। सिमिलरली प्लांट्स ਨੂੰ भी सॉइल जो कुछ हार्मोन्स मिले। Biochemical morphological change of a meristematic cell to become a permanent cell कि हुन वो या तो स्टेम बनाऊगा या रूट बनाऊगा या शूट बनाऊगा या फ्लावर बनाऊगा अगर वो प्लांट है तो। उस तो पहला जिहड़ा मास ऑफ सेल सीगा वो अनडिफरेंशिएटेड मास सीगा। जदों ओनू एक पूरा केमिकल चेंज आ गया ओदे अंदर फिर वो एक पर्टिकुलर पार्ट ही फॉर्म करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज ए मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंज इन ए मेरिस्टेमेटिक सेल टू फॉर्म अ पर्टिकुलर पार्ट और टू फॉर्म अ पर्टिकुलर स्टेज इन ए प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्लियर है बेटे? उसके बाद है अपने को डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब है द फिनोमेनन ऑफ रीजनरेशन ऑफ ए परमानेंट टिश्यू टू बिकम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट की बॉडी के अंदर कोई इंजरी हुई जिहदे नाल एक परमानेंट टिश्यू जिहड़ा है ओह दोबारा फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू च कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। दैट इज डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन की हो गया जदों कोई परमानेंट टिश्यू दोबारा फिर मेरिस्टेमेटिक बन जाए, कोई एक्सीडेंटल कंडीशन आई, प्लांट का पार्ट पिटिया गया, प्लांट में बाहरों हार्मोन देने पे जिहदे करके ओदे सेल्स दोबारा फिर डी डिफरेंशिएट हो गए, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गया। रीडिफरेंशिएशन की हुंदा बेटे डिफाइंड एज अ मैच्योरेशन और डी डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ डी डिफरेंशिएशन सेल। ठीक है, इन्हां सेल्स दा वापस परमानेंट बनना, इन्हां सेल्स दे अंदर वापस आ स्टेज आनी, दैट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। कि एक सेल दोबारा फिर यही स्टेज पर्टिकुलर वाली स्टेज ऑप्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। एक बार फिर सुन लो बेटे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स हुंदे ने जिन्हां दे अंदर एबिलिटी हुंदी है टू ग्रो एंड डिवाइड। वो प्लांट्स के अंदर हुंदे ने, तुसी लोअर क्लासेस च पढ़िया भी होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 9th क्लास च पढ़िया सीगा, वो सेल्स जिहड़े हमेशा डिवाइड करते रहंदे आ, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने। ते जिहड़े सेल्स को एक बार उन्हां दा फंक्शन मिल जाए वो परमानेंट है, तो परमानेंट की हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, हुण परमानेंट सेल्स का कोई फंक्शन लूज हो गया, वो वापस फिर इस स्टेज के अंदर आ गया पहले वाली अनडिफरेंशिएशन वाली, उन्होंने कहते डी डिफरेंशिएशन। जदों ये सेल्स दोबारा फिर मैच्योर हो जान उन्होंने कहते री डिफरेंशिएशन। डी मतलब वापस जाना, री मतलब हुण उस स्टेज चो निकल के अगे जाना, दैट इज डी डिफरेंशिएशन, पीछे चले जाना, री डिफरेंशिएशन वापस मैच्योर हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज री डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटे, तो अपने को 3 डेफिनेशंस ने। हुण अपने को की आ गया बेटे, व्हाट वी हैव इज अगला नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट्स द टाइम? हो गया हजे तक तो बेटे 52 ही हुए ने। Shall we move on to the development और sufficient है इत्थों तक? Sufficient है तो बेटे इत्थों तक थोड़ियां कई डेफिनेशंस आनी फ्रॉम द फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो बेटे थोड़े कोल ग्रोथ की डेफिनेशन है, एक है ग्रोथ ਨੂੰ मेजर किवें कर सकते हो, एक थोड़े कोल है फेजेस ऑफ ग्रोथ की हुंदा है, ग्रोथ रेट की हुंदा है। ग्रोथ रेट के अंदर एक ਤੁਹਾਨੂੰ लॉग वैल्यूज ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, और जस्ट थोड़ी क्रैम करना बेटे, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर कोई डेरिवेशंस नहीं होंगी, इस करके
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ log t l सबस्क्रिप्ट t is equal to L0 plus RT। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ LT is length of the time, length at time, L0 is length at the time 0 and R is the growth। clear? ਤਾਂ ਇਹ जस्ट ਥੋੜੇ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਇਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੈਮ दैट ਫਾਰਮੂਲਾ। पेपर के अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ LT is equal to L0 plus RT। what does the following situation shows to you? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ growth rate ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ growth rate ਲਈ growth ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੀ conditions of growth ਤੇ ਤਿੰਨ definitions ਨੇ, de-differentiation, re-differentiation and differentiation। very important। इस चैप्टर जो इंपॉर्टेंट की है वो आप कल स्टार्ट करांगे बेटे, वो है अपने को ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सिन, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड वी हैव इथाइलिन, जो तुसी 10th क्लास च भी पढ़ के आए हो। वो हार्मोन्स के फंक्शंस इस चैप्टर का सब तो इंपॉर्टेंट कोर पार्टिकल है जो ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन्स, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन्स, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ जो भी एथाइलिन जो लास्ट अपना हार्मोन रह गया ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।